नमस्कार बच्चों। आज हम आपको दो बिंदु आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा पर आधारित सवालों को बताएंगे। तो सबसे पहले दो बिंदु आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो पूरा डेरिवेशन, स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन और उसकी डेरिवेशन हम पूरा आपको बता चुके हैं। जिसने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर इसका डेरिवेशन देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक बार फॉर्मूला उसका जरूर लिखेंगे कि अगर कोई दो आवेश हैं तो दो आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R। अर्थात दो आवेश Q1 Q2 हैं और वो दो आवेश अगर R दूरी पर हैं तो उन आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R। अब यदि दो से अगर ज्यादा आवेश आ जाएं तो दो से ज्यादा आवेश भी अगर आ जाएं तो जितने निकाय दो आवेशों से बनेंगे उन सभी निकायों की स्थितिज ऊर्जा को निकालकर सीधा जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम सवाल देखेंगे। तो जैसे ये कोई सवाल है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच की दूरी। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और एक प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है जिनके बीच की दूरी दी जा रही है 0.5 एंगस्ट्रॉम है। तो दूरी को, बीच की दूरी को r से लिखते हैं। दूरी जब एंगस्ट्रॉम में होती है तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो अब कह रहे हैं कि इनसे बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा का परकलन कीजिए। स्थितिज ऊर्जा यानी U हमें निकालना है। तो U बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणा 10⁻9 के माध्यम का परावर्तनांक होता है। अगर कोई माध्यम नहीं है तो वायु मानकर के का मान 1 रख देते हैं। Q1 का मान है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है और जब अदिश राशि होती है तो आवेश का मान हमें चिन्ह सहित रखना होता है और अगर सदिश राशि है तो केवल आवेश का परिमाण रखना होता है। 0.5 इंटू 10⁻10 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 16 का 16 में गुणा करेंगे 256, एकक बाद दशमलव गुणा में 9, 9 में से -19 जाएगा -10 और -10 और -19 -29 घटे में 5 रहेगा। 10⁻−10 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 9 का गुणा कर देंगे तो 9 छक्का 54, 9 पना 45 और 5 50, 9 दूनी 18 और 5 23 घटे में 5 गुणा 10⁻−19 जूल। चिन्ह माइनस का था तो ये यहाँ पर आगे माइनस का लग जाएगा। चाहेंगे तो हम और भाग दे सकते हैं या इतना ही लिख दें। तो ये था अगर दो आवेश दिए गए हैं तो उनसे बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए। अब यदि एक सवाल और हम बताएंगे जिसमें दो से ज्यादा आवेश दिए जाएं तो अगर दो से ज्यादा आवेश दिए जाते हैं तब कैसे निकालते हैं तब हम देखेंगे। तो यदि दो से ज्यादा आवेश दिए जाएं तो फिर सवाल को कैसे लगाते हैं। तो वहां पर हमें देखना पड़ता है कि दो आवेशों से कितने निकाय बन रहे हैं। जितने भी निकाय बनेंगे उन सभी स्थितिज ऊर्जाओं को जोड़कर सीधा जोड़ देंगे मतलब। तो यहाँ पर एक सवाल और देखेंगे, दूसरा सवाल कि दो समान आवेश प्लस क्यू 2a दूरी पर रखे हैं। दो समान आवेश हैं प्लस क्यू, इन दोनों आवेशों को 2a दूरी पर रख दिया गया है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। इसके बाद कहा जा रहा है कि एक तीसरा आवेश -2q दोनों आवेशों के ठीक मध्य में रख दिया जाता है। तो एक तीसरा आवेश है -2q, इन्हें मध्य में रखा जाता है। जब इसे मध्य में रखा जाएगा तो ये दूरी, पूरी दूरी 2a है तो इतनी दूरी a हो जाएगी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी a हो जाएगी। अब कह रहे हैं इस पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि कितने दो आवेशों से मिलकर कितने निकाय बनेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक आवेश, ये दोनों आवेश निकाय बनाएंगे, एक ये दोनों आवेश निकाय बनाएंगे और एक ये दोनों आवेश निकाय बनाएंगे। तो यहाँ पर दो आवेशों से मिलकर तीन निकाय बनेंगे, एक प्लस क्यू और -2q, एक -2q और प्लस क्यू और एक प्लस क्यू और प्लस क्यू। तो यहाँ तीन निकाय बनेंगे। तीनों निकाय की स्थितिज ऊर्जाओं को हम ऐड कर देंगे। तो U1 U2 और U3 से मान ले रहे हैं। U1 इन दोनों आवेशों से मिलकर बनी है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एक आवेश प्लस क्यू है दूसरा -2q है। इन दोनों आवेशों के बीच की यदि दूरी देखें तो a है। दूसरा आवेश अगर देखें प्लस दूसरे निकाय में अगर देखें तो दूसरा निकाय ये दोनों आवेशों से मिलकर बना है तो इसमें एक आवेश -2q है दूसरा q है, इनकी बीच की दूरी a है। तीसरा देखें निकाय तो प्लस क्यू और प्लस क्यू मिलकर बना रहे हैं तो प्लस क्यू और प्लस क्यू की
और दोनों के बीच की दूरी यदि देखी जाए तो 2a है। 1/4πε0 सब में है, कॉमन ले लेंगे, q और 2q स्क्वायर अपॉन में a, यहाँ भी -2q स्क्वायर अपॉन में a, और यहाँ आएगा q स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ भी अगर हम कॉमन लें तो कॉमन आ जाएगा यहाँ पर q स्क्वायर अपॉन a। तो q स्क्वायर अपॉन a कॉमन लेने से यहाँ -2 बचेगा, यहाँ -2 और यहाँ पर बचेगा +1/2। 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन a। यहाँ दो एलसीएम ले ले, -2 - 4 होगा, तो यहाँ हो जाएगा -8 प्लस में 1। यहाँ पे हल करने पर आ जाएगा q बराबर 1/4πε0 -7q स्क्वायर, 8 में से 1 जाएगा, माइनस का 7 बचेगा, अपॉन में 2a। इस तरह से हम स्थितिज ऊर्जा को निकाल सकते हैं। कितने भी आवेश आ जाएं, यहाँ पर हम बस ये देख लेंगे कि दो दो आवेशों से मिलकर कितने निकाय बन रहे हैं। जितने भी निकाय बनेंगे उन सभी निकायों की स्थितिज ऊर्जाओं को निकालकर जोड़ देंगे। स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है, इसलिए आवेश का मान चिन्ह सहित रखना होता है। तो इस तरह से हम स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, कोई भी आवेशों से बने निकाय की अगर हमें निकालना है।